Now the next or the fourth part of your revision of chapter business environment. Now in this part we will discuss the various factors of business environment which are the component of the macro environment part, that is how macro environment affects the business environment. So first of all we'll revise again what are the components of the macro environment. Macro environment refers to the general environment or remote environment within which a business firm and forces in its micro environment operates. It creates opportunities and threats for the business because opportunities and threats are there in the business external environment. A detailed analysis of the macro environment or the environment as a whole is called PESTEL analysis. What is PESTEL? It is an acronym for P stands for political. It's not politics. Like, very careful children. So sometimes we are writing politics. It's not politics. It is political. E stands for economic. S for social. T for technological. Not technology. It's technological. And L for legal environment. Now the very first is your political environment. What is political environment? A stable political environment system in a country is a must for the smooth functioning of all business enterprises. So political environment क्यों चाहिए हमें? क्योंकि आपके business enterprises की functioning के लिए, उसकी stability के लिए, उसकी growth के लिए एक stable political environment होना भी ज़रूरी है, क्योंकि political environment जो है business के environment जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को स्लो डाउन कर सकती है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है, और सेम वे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा देती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज कर देती है, जिससे कि आपकी इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। कंपोनेंट क्या है हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के? द कंपोनेंट्स आर राइट organization and philosophy of political parties. Political organization, political parties, political structure से dependent होता है कि एक political party या government, जैसे हम कभी government word भी use करते हैं जिसके लिए, तो उसकी क्या philosophy है, उसका foreign जो countries के साथ कैसा relation है, उनकी डिफेंस पॉलिसी, उनकी बिजनेस पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी रादर क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है कंट्री का, ठीक है, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस कैसी हैं, हमारा पार्टी सिस्टम क्या है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मैनी पार्टी सिस्टम, इलेक्शंस कैसे होते हैं और पार्टीज की फंडिंग कैसे होती है, राइट, पॉलिटिकल पार्टीज का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है, इमेज आपकी कंट्री की एंड उसके लीडर्स की कैसी कंट्री, फॉरेन पॉलिसीज और डिफेंस पॉलिसीज गवर्नमेंट कौन सी परस्यू कर रही है, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, दैट मीन्स स्टेट सेंटर रिलेशनशिप कैसा है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस कैसी हैं, पार्टी सिस्टम, इलेक्शंस एंड देयर फंडिंग। सो हमारा अभी मोदी सरकार चल रहा है पीरियड, तो उनकी पॉलिसीज क्या रहती हैं, आपका फॉरेन कंट्रीज के साथ उनका रिलेशन अच्छा है, फॉरेन पॉलिसीज उनकी अच्छी हैं, डिफेंस पॉलिसीज दे आर जस्ट एवरी टाइम दे आर इंडल्ज इन दैट, और कंट्री की इमेज इट इज इम्प्रूविंग आउटसाइड एंड अब्रॉड, और सेंटर्स जो स्टेट रिलेशंस दे आर नाउ गुड। ओके, सो एग्जाम्पल हम कुछ ले सकते हैं आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के, जैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ आपका जीएसटी का, दैट इज अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 में जो हुई थी वो आपका पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा रहा। डीमोनेटाइजेशन, फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर प्रमोटिंग cordial business relationship is a part of your political environment. Now next is your economic environment. Economic policies consist, economic में क्या है हमारा, economic policies consist of the factors and forces concerning means of production and distribution of wealth. Economic policies कैसी हैं? Economic means कि हमारा wealth और income को कैसे distribute किया जाता है, means of production का
मतलब किस तरह से आप उसको यूज करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, दैट इज व्हाट द इकोनॉमिक पॉलिसीज कंसिस्ट. Economic policies of the government has far-reaching effects on the performance of business organization. Okay, a particular economic policies can create an opportunity or threat to the business enterprise. तो economic policies एक बहुत ही important factor है, क्योंकि government की economic policies business के functions को बहुत ज़्यादा impact करती हैं. That means that's why we say it's a far-reaching effect on the performance of business organization. लाइक जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एमएनसी कैन बी अ थ्रेट टू अ डोमेस्टिक कंपनी. तो आपकी जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकती है और की थ्रेट भी क्रिएट कर सकती है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए. एमएनसी का एस्टैब्लिशमेंट एक डोमेस्टिक कंपनी के लिए एक थ्रेट हो सकता है. तो हमारे कंपोनेंट क्या है हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है आपका कंट्री में. इकोनॉमिक सिस्टम में आपके क्या आते हैं, आपके प्रॉपर्टी राइट आते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑन और दैट इज योर प्राइवेट सेक्टर ऑन. और रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रोल पब्लिक सेक्टर का रोल कितना है, कितना इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का. देन फिर इकोनॉमिक सिस्टम के बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और इकोनॉमिक इंडिसेस हैं. इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या आ गया आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज. और इकोनॉमिक इंडिसेस में आ जाता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, टैक्स रेट्स एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, कम्युनिकेशन, राइट. और दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर. एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को और इकोनॉमी को ग्रो करता है. और एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशंस कैसी हैं. तो एग्जांपल क्या है, पॉलिसीज टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, फॉल इन स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, चेंज इन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, चेंज इन द डायरेक्ट टैक्स जो influencing the disposable income of the people, increase in level of production and employment due to implementation of skills development program. ठीक है, through the skill development program से जो आपकी employment बढ़ती है वो आपके कुछ आपके हमारे economic environment के examples हैं. Then है सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सोशल फोर्सेस. अब सोसाइटी क्या है, सोशल की बात करें तो ये सोसाइटी से रिलेटेड हो गया कि सोसाइटी में कस्टम्स कैसे हैं, ट्रेडिशंस कैसे हैं, लोगों का एटीट्यूड कैसा है, बिलीव्स क्या है लोगों की, राइट, उनकी वैल्यूज क्या है. देन सोशल ट्रेंड्स क्या है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बिजनेस से क्या है, और सोसाइटी में एजुकेशन का लेवल क्या है. यानी कि सोसाइटी में जो चल रहा है एटीट्यूड, कस्टम्स, फंक्शंस, बिलीव्स, वैल्यूज, ट्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस, right. So at a given point of time it is what your social factors, components क्या है हमारे social environment के, demographic trends, demographic society के क्या हुए, आपका size and composition क्या है, आपका population का मेल फीमेल रेशियो कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दैट इज अ सोशल पार्ट. अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सोसाइटी में अमीर और गरीब में तो आपका एक डिफरेंट लेवल ऑफ थॉट होगा. वो आपकी बिलीव्स को, आपकी वैल्यूज़ को, डिज़ायर्स को लोगों की चेंज करता है. ठीक है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, साइज़ कितना है, ज़्यादा पॉपुलेशन है कि कम पॉपुलेशन है, मेल फीमेल कंपोजिशन और मेल फीमेल रेशियो भी बहुत इम्पैक्ट करता है सोसाइटी की थॉट्स, सोसाइटी के वैल्यूज़ को आपके रिवील कर देता है. एजुकेशन लेवल क्या है, अवेयरनेस ऑफ राइट्स, वर्क एथिक्स, लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं कि नहीं हैं, वर्क एथिक्स कैसे हैं, राइट. फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिली वैल्यूज क्या है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है या सिंगल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, और फैमिली की वैल्यूज कैसी हैं, सोशल एटीट्यूड्स क्या है लोगों का, कस्टम्स क्या है सोसाइटी में, रिचुअल्स कैसे होते हैं फॉलो, लाइफस्टाइल क्या है, सोशल जैसे पॉल्यूशन के लिए लोग कंसर्न है कि नहीं है, राइट, अपने सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए वो कंसर्न है कि नहीं है, वुमेन का स्टेटस क्या है, माइनॉरिटीज का स्टेटस क्या है, रोल मीडिया का क्या है, रोल मीडिया का मीडिया इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल फॉर द creating positive impact in the society, like supporting the people to know their rights, right, what are their rights, what are their responsibilities toward the nation and toward the society. now examples हमारे कैसे हैं, आपके राइजिंग डिमांड, रेडी टू ईट फूड का डिमांड बढ़ रहा है,
तो वो आपका क्या है, सोसाइटी एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है आपका। दैट इज व्हाट इज सोशल एनवायरनमेंट। हमारे जो रेडी टू ईट फूड का ट्रेंड बढ़ रहा है वो हमारा क्यों है सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ लोग जो है ज़्यादा काम कर रहे हैं, उससे क्या है उनके पास टाइम कम है कुक करने के लिए, तो दे वांट जो है रेडी टू ईट फूड। इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, पीपल आर नाउ, सोसाइटी में लोग कंसर्न है अपनी हेल्थ के लिए, तो ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड बढ़ गई है। इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल फॉर इक्वल वर्क, right? Demand for reservation in jobs for minority and women, and pressure in demand for goods and services during festive time, growing demand for air purifiers, etc. These are certain examples for the social environment. ठीक है, रिजर्वेशन की डिमांड, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो है डिमांड जो फेस्टिव सीजन में, और एयर प्योरीफायर, राइट, मीन्स लोग कंसर्न हो गए उनकी हेल्थ के लिए, तो उन्हें क्या है प्योरीफिकेशन, यानी कि अच्छा खाना, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड के फॉर्म में और अच्छी एनवायरनमेंट चाहिए, एयर प्योरीफायर, दे नो कि उनके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा एग्जाम्पल्स हैं कुछ सोशल एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी क्या हुई हमारी, रेफर क्या है हमारा, कि आपकी स्टेट ऑफ जो है टेक्नोलॉजी क्या है, ओके, refers to the state of technology in the area of manufacturing, mining, construction, material handling, transportation। मतलब हमारे हर प्रोडक्शन एरिया में, हम कहें तो प्रोडक्शन एरिया में, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, मटेरियल बनाने के लिए हो या माइनिंग के लिए हो, कितना एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी लीड टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, हायर क्वालिटी और लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। Continuous changes in the technological environment affect the working of industry and commerce। दोनों को ही फर्क पड़ता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दोनों को ही। एंड यू पीपल मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, राइट। इंडस्ट्री इंक्लूड्स those which are involved in the production, and commerce आपका हो जाएगा trade and aids to trade। Adoption of improved technology leads to cost efficiency, better products and services for the customers। तो हमने टेक्नोलॉजी का क्या देखा कि टेक्नोलॉजी एरिया में, आपके मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में, आपके कंस्ट्रक्शन के एरिया में, माइनिंग के एरिया में, मटेरियल हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में कितना है एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी, आपके प्राइस को लोअर और क्वालिटी प्रोडक्शन की बढ़ा देती है, ठीक है। सर्विसेज, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम कस्टमर को प्रोवाइड करती है एज अ प्रोड्यूसर, वो बेटर हो जाते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के, कि लोगों में कितनी स्पिरिट ऑफ इन्वेंशन इनोवेशन है, और गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं ताकि इन्वेंशन इनोवेशंस किया जा सके, और इन्वेंशन इनोवेशंस जो है फॉरेन से इंपोर्ट किया जा सके, न्यू टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट की जा सके। एक्सेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, दैट इज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। Extent of use of particular technology advances like emergence of internet, cellular phones, e-commerce। कितना एक्सटेंट है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का, मतलब कितना यूज होता है फॉर्म्स में, इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑन एवरी लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। टेक्नोलॉजी चेंजेस का रेट कितना है, और कितनी फैसिलिटी मिल रखी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपनीज को, ताकि वो टेक्नोलॉजी को और हाई कर सकें। दैट इज व्हाट a part of our technological environment। अब इसके जो एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल है कि हम इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो आपके जो ई पेमेंट के मेथड्स बढ़ रहे हैं, आपका पेटीएम है, गूगल पे है, राइट। तो दैट इज अ प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स फॉर द ई पेमेंट, एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेशन हो गया उसका, राइट। देन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है हमारी, वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं। Growing inclination of people towards online shopping is a part of your technological environment। Then next is your legal environment, और इसे हम regulatory environment भी बोलते हैं। Legal environment जो है एक regulatory framework provide करता है। Legal means regulations, right? It includes various legislation passed by the government, court judgments,
decision taken by various commissions and agencies at different level of the government. Okay, business has to function within the framework of law and regulations of the country. तो components क्या हैं इसके? Rights and duties of the citizens, flexibility and adaptation of law, कि law कितना flexible है, is it rigid or flexible? ठीक है, अगर लॉ फ्लेक्सिबल है तो यानी कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी अच्छी हाई होंगी. अगर लॉज बहुत रिजिड हैं तो आपके वहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती हैं. लॉज रिलेटेड टू प्रमोशन, ऑपरेशंस एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कि लॉ आपके बिजनेस के एक्सपेंशन या बिजनेस के प्रमोशन या उनके ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो आपको जो है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं. जुडिशियल सिस्टम कंट्री का क्या है और जुडिशियल डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं. तो हमारे क्या है, अब इसमें हम देखें एग्जांपल हमारे लीगल के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. अर्लियर वी आर डूइंग द ओल्ड वन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. So 2019 or previous act as well is your legal or regulatory and part of legal or regulatory environment. Ban on the use of plastic, the Food Safety and Standard Authority of India, ये सारे हमारे लीगल या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन सम ऑफ द टर्म्स हेयर इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. Possibly you may not get it is in a form of differentiation, but it will help you out to make understand these parts. Okay, so we have already done some of the differences earlier as well, so that will be a further revision here, as we have taken differentiation as a last part of this revision, okay, of this chapter. So what is the differentiation between specific and general environment? First is the your basis of differences. What is the basis of difference? That is किस बेसिस पे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं स्पेसिफिक और जनरल एनवायरनमेंट को. दैट इज एन इम्पैक्ट. तो क्या कर रहा है आपका स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इज डायरेक्ट एंड इमीडिएट ऑन इंडिविजुअल बिजनेस. तो इनका इम्पैक्ट क्या होता है, एकदम स्पेसिफिक है और डायरेक्ट है और इमीडिएट एनवायरनमेंट पे होता है आपका. देन फोकस क्या है इसका, स्पेसिफिक और जनरल एनवायरनमेंट का क्या है आपका इम्पैक्ट, इट इज इनडायरेक्ट है और अफेक्ट्स ऑल बिजनेसेस. ओके, फोकस क्या है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर फर्म एंड इट्स इंडस्ट्री, यानी कि या तो एक पर्टिकुलर फर्म को है या फिर उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को है. और जनरल एनवायरनमेंट इज कॉमन अक्रॉस एन एंटायर इकोनॉमी, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री आपकी शुगर इंडस्ट्री है, फैब्रिक इंडस्ट्री है, आपकी मेटल इंडस्ट्री है, आपकी न्यू टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, सो आपकी आईटी इंडस्ट्री है, सभी इंडस्ट्रीज इफेक्ट होती हैं तो वो जनरल है. पर अगर स्पेसिफिक इंडस्ट्री लाइक वी टॉक अबाउट शुगर मिल, तो वहाँ पर अगर वही सिर्फ इफेक्ट हो रही है तो आपका वो क्या है, फोकस कहाँ हो गया उसका, सिर्फ एक स्पेसिफिक पे. एग्जाम्पल स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के क्या है हमारे, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट द पार्ट्स आर कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स. ठीक है, और इसके इंटरनल पार्ट भी हैं, उनके एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, लाइक आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एटसेट्रा. और जनरल एनवायरनमेंट के आपके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, और यू कैन से द पेस्टल, राइट. द नेक्स्ट वन, difference between micro and macro environment. Micro environment, that is it is being differentiated on the basis of nature of influence. Micro environment elements क्या होते हैं हमारे, डायरेक्ट होते हैं एंड स्पेसिफिक होते हैं, और मैक्रो एनवायरनमेंट एलिमेंट्स आर इनडायरेक्ट एंड जनरल. तो कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, फिर माइक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स अभी हमने किए. माइक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं आपके कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, फाइनेंसर्स and public. And macro environments के क्या है हमारे elements, economic, social, technological, political and legal. Control by firm. Micro environment is somewhat controlled by firms, right, by the, okay, but your macro environments, they are not being controllable by the firm because they are from
outside the business, so a firm cannot control them. Micro environment, then scope. Micro environment का scope क्या है? It is small level पे है तो इसको हम कहेंगे narrow. तो micro environment, the scope of the micro environment is narrow. It is specific to a particular business organization or particular industry. But macro environment के elements जो हमारे वो क्या हैं आपके, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं वो ब्रॉड है. ठीक है, द स्कोप इज ब्रॉड, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो सारी ही ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट करते हैं. देन है आपका इम्पैक्ट. माइक्रो एनवायरनमेंट जो है इमीडिएट इम्पैक्ट करता है आपका उनके ऑपरेशंस को. ठीक है, और आपका जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेटेजिक है और उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपका होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. नाउ द नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट. तो पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में क्या है, स्कोप. बेसिस ऑफ डिफरेंस इज स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस. तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है हमारा encompasses या includes, right? You can write include here as well. The political environment includes the broader government actions, policies and stability. और the legal environment है, it refers to the formalized law, regulations and judicial framework that governs activities. तो legal environment जो है includes law, regulation and judicial framework जो कि एक्टिविटीज को गवर्न करती हैं. सेकेंड, BOD इज बेसिस ऑफ डिफरेंस, स्टेबिलिटी. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, ठीक है, मोर डायनामिक एंड इन्फ्लुएंसेस द लीगल एनवायरनमेंट एज वेल, वेयरएज लीगल एनवायरनमेंट इज मोर स्टेबल. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट खुद की ही पॉलिसीज चेंज कर सकती हैं, और अगर आपकी गवर्नमेंट चेंज हो गई तो पॉलिसीज सब कुछ बदल जाएगा. पर लीगल एनवायरनमेंट जो आपका बहुत जल्दी चेंज नहीं होता. वंस अ लॉज बीइंग सेट अप, दे आर सेट अप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ कंट्री. सोर्स ऑफ अथॉरिटी, द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस. इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज इलेक्टेड ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक ओपिनियन एंड द रूलिंग गवर्नमेंट अप्रोच. तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से अथॉरिटी मिल रही है, पब्लिक ओपिनियन से, रूलिंग पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट अप्रोच के थ्रू, पॉलिटिकल पार्टी से, इलेक्टेड ऑफिशियल्स. ठीक है, और लीगल एनवायरनमेंट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज द लीगल सिस्टम, कोर्ट्स, लेजिस्लेचर, लॉ मेकर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज. ठीक है. देन फोर्थ इज योर फोकस. क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फोकसेस इज ऑन गवर्नमेंट एक्शंस, राइट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो फोकस करता है गवर्नमेंट के एक्शन पे, पॉलिसीज पे, आइडियोलॉजीज पे, स्टेबिलिटी पे और उनके गवर्नमेंट के इंटरनेशनल रिलेशंस पे. और लीगल एनवायरनमेंट करता है आपके लॉस पे, स्टैट्यूट्स पे, रेगुलेशंस पे, कोर्ट के डिसीजंस पे. राइट. एग्जांपल्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हैं, अ न्यू गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ट्रेड sanctions between countries or a change in the nation's tax policies. और लीगल एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स क्या हैं, आपका मिनिमम वेज लॉक, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रेगुलेशंस, एंटी ट्रस्ट लॉ, स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लाइक फूड लेबलिंग एटसेट्रा. Then next is your economic and social environment. What are the factors? But first, basis of difference. Factors for economic environment क्या हैं? Economic environment factors हैं economic conditions like economic economic conditions and economic system. Okay? हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक कंडीशंस में आएगा हमारा डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री. और इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं हमारे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी. सो इकोनॉमिक फैक्टर्स और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेस फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम. और सोशल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ
इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पीपल रिलेशनशिप्स, राइट। इकोनॉमिक में आपके क्या है, इकोनॉमिक सोशल एनवायरनमेंट में कल्चर हो गया, सोसाइटल स्ट्रक्चर हो गया, उनका दैट शेप अप इंडिविजुअल्स बिहेवियर, उनका डेवलपमेंट, उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट करता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का और सोशल एनवायरनमेंट का आपका सेकंड जो डिफरेंस है वो है आपका सप्लीमेंट टू, दैट इज द बेसिस ऑफ डिफरेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज सप्लीमेंटेड बाय पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा पॉलिटिकल डिसीजन से अफेक्टेड होता है। जो पॉलिसीज बना रही हैं वो इकोनॉमी के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो उसी के बेसिस पे वो आपका फर्क पड़ता है। पर सोशल एनवायरनमेंट जो है हमारे कल्चरल एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट होता है, हमारे कल्चर फैक्टर्स, वैल्यूज, बिलीफ से। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ब्रिंग चेंजेस इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारी जैसे है एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसीज, एंड लीड्स टू चेंजेस इकोनॉमिक सिस्टम इन प्लानिंग, जो कि बिजनेसमैन को अपने चेंज करने के लिए इम्प्लीमेंट करती, चेंज करने के लिए एनकरेज करती है। सोशल एनवायरनमेंट जो है वो एनालाइज करता है आपका चेंजिंग सोसाइटी ट्रेंड्स, टेस्ट ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विच हेल्प बिजनेसमैन टू नो द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नाउ द फोर्थ इज पर्पस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पर्पस क्या है कि मार्केट सिचुएशन को फोरकास्ट करे और उसी के बेसिस पर बिजनेस अपने प्लान बनाए, राइट। और सोशल एनवायरनमेंट का क्या पर्पस है कि वो कस्टमर्स की नीड क्या है, आपको नीड्स को और उसकी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से सेटिस्फाई करे। तो एग्जांपल आपका है पर्पस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए, लाइक स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस अफेक्ट्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। एंड हमारा सोशल एनवायरनमेंट के लिए है, like today the health and fitness trend has created demand for products like gym, organic foods, etc. Now the last point of difference there in the economic and social environment is economic environment is multidimensional in nature, okay, क्योंकि एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर कैपिटा इनकम है, प्राइस लेवल है, जो कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट को कंट्री के इफेक्ट करते हैं। सोशल एनवायरमेंट इज क्या है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल एंड इट इज डायनामिक इन नेचर, राइट। मल्टी डायमेंशनल मीन्स बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और डायनामिक इन नेचर मीन्स बदलता रहता है, राइट। जैसे चेंज इन ट्रेंड्स, वैल्यूज, ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग डिफरेंट सोसाइटी पीपल, right, family, friends, circles, sports teams, workplaces, religious groups, etc., that affects our social environment. Thank you, students. So here we have end up the chapter, and now I feel like we have revised the whole chapter and you people have understood everything clearly. Any problem, any sort of confusion anywhere, you can comment me in the comment box, and I am just providing you the link here under this to get the notes free of cost, right. You can download the notes for your further revision. Thank you, students. We'll come soon with the next chapter revision. Any recommendation from your side to revise something related to any special chapter,